स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर और ये चैप्टर पढ़ने के लिए छुटकू और मुटकू भी आए हैं। तो चलिए मैं आपको इनकी पास्ट कन्वर्सेशन सुनाती हूँ। छुटकू ने पूछा मुटकू से कि भाई मुटकू, आज तू कैसे परेशान नजर आ रहा है। तो मुटकू ने कहा कि मैंने अभी चैप्टर पढ़ा सेल। तो छुटकू ने कहा कि वो तो बहुत बढ़िया बात है, तो तू परेशान क्यों हुआ उसमें। तो मुटकू ने कहा कि मुझे उसमें एक बात समझ में नहीं आई, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो छुटकू ने कहा बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें क्या डाउट है। तो उसने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि अगर हम लिविंग बीइंग्स की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो उसके अंदर तो बिलियंस ऑफ सेल्स होती है। तो कैसे इन सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता होगा, किस टाइप से इनका ऑर्गेनाइजेशन होता होगा कि इनसे ऑर्गन्स बने होंगे, कैसे हमारी बॉडी स्ट्रक्चर बनी होगी, कैसे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन करते हैं, ऐसा क्या होता होगा। तो छुटकू हंसा। छुटकू ने कहा कि बस इतनी सी प्रॉब्लम, इसके लिए तो तुझे मैम की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, टिश्यू की क्लास। तो छुटकू कहता है चल अपन टिश्यू पढ़ने चलते हैं। तो अब ये दोनों आए हैं और साथ में हो आप। अब आप तीनों को मिलके मैं पढ़ाऊंगी टिश्यू। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि टिश्यू क्या है। अब यहाँ आपको क्या दिखाई दे रही है, बहुत सारी सेल्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इन सेल्स की क्या स्ट्रक्चर कैसी है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये क्या है, एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बना के ये क्या करेंगी, सिमिलर फंक्शन करेंगी और सिमिलर फंक्शन करेंगी और इनकी स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो ये क्या फॉर्म करेंगी, एक साथ एक टिश्यू बनाएंगी। तो ये होता है टिश्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ठीक है। तो दो कैटेगरी कौन कौन सी है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर जैसे कि नाम में आ रहा है यूनी मीन्स क्या होता है, एक। तो उसके अंदर क्या होती है, सिर्फ एक सेल होती है। तो आप इसका एग्जाम्पल भी बता सकते हो भाई, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, क्या है, अमीबा, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो उसमें एक से ज्यादा सेल्स होंगी। एक से ज्यादा किन में होती है, प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में होती है, ह्यूमन बींग्स में होती है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, मल्टी सेल्यूलर की, ओके। तो अब जैसे कि आप जानते हो कि अमीबा जो होता है एक ही सेल से मिलके बना होता है, उसकी पूरी जो बॉडी होती है वो सिर्फ उसमें एक ही सेल होती है। तो उसकी बॉडी के जितने भी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो एक ही सेल के अंदर होते हैं, एक ही बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। अब भाई मुटकू को डाउट आया कि ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो चलिए अपन इसका डाउट दूर करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस वो सारी एक्टिविटी है जिसके बेसिस पे किसी चीज को, किसी थिंग को हम लिविंग कह सकते हैं। जैसे कि हम बात करें हमारी, तो हम क्या है, मूवमेंट कर रहे हैं, हम लिविंग है, आपको पता है मूवमेंट क्या हुआ, लाइफ प्रोसेस हुआ। फिर दूसरा क्या, हम खाना खाते हैं तो उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो डाइजेशन क्या हुआ, लाइफ प्रोसेस हुआ। और लिविंग बींग्स क्या करते हैं, आप कहोगे सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी एक लाइफ प्रोसेस हुआ। फिर हम जो खाना खा रहे हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, उससे कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं, वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होते हैं, तो एक्सक्रीशन होता है, वो भी क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। तो अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा एक ही सेल से मिलके बना हुआ है, तो इसके अंदर पूरे जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो पूरे एक ही सेल के अंदर होंगे। देखो कैसे, अब यहाँ जो अमीबा दिखाई दे रहा है, अमीबा के पास में क्या है, फूड है। तो अब इस फूड को वो क्या है, अंदर ले रहा है, फूड वैक्यूल बना रहा है, फिर उसका डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, बॉडी एक ही बॉडी से हो रहा है। यहाँ आपको अमीबा मूवमेंट भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अमीबा का आपको ये भी पता है कि अमीबा अपनी बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन करता है। अब जैसे कि इसने खाना खा लिया, अमीबा ने खाना खा लिया, अब उससे वेस्ट मटेरियल बना, तो वो वेस्ट मटेरियल भी इसकी बॉडी से सिंपली बॉडी सरफेस से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीशन होता है। तो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर क्या क्या आते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, और एक और आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आप पढ़ोगे बाद में। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि हमारे जो ब्लड होता है वो ब्लड क्या करता है, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी हार्मोन्स होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है, एक टाइप का लाइफ प्रोसेस है।
चलिए अब अपन पॉइंट पे आते हैं। और हमने बात की अभी तक यूनिसेल्युलर की। अब हम अगर बात करें मल्टी सेल्युलर की, तो मल्टी सेल्युलर में जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो ह्यूमन बींग्स का। तो आपको पता है कि उसमें क्या बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। अब भाई मुझको को फिर डाउट आया कि भाई अब ये बिलियंस ऑफ सेल्स हैं तो ये कैसे मिलके काम करती होंगी। अमीबा का तो हमें समझ में आ गया कि एक ही बॉडी में सारे लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं। अब भाई ह्यूमन बींग्स में कैसे होता होगा? तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? ह्यूमन बींग्स में होता है डिवीजन ऑफ लेबर। कि इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग टाइप की सेल्स जो होती हैं वो अलग अलग फंक्शन करती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं। ओके, तो क्या होता है इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स, सो सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, इट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, और नीचे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? डिफरेंट एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, एक वुल्फ दिखाई दे रहा है आपको, और क्या दिखाई दे रहा है? प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए डिवीजन ऑफ लेबर को थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। आप कभी किसी यूनिवर्सिटी में गए होंगे तो वहां क्या होते हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कोई साइंस डिपार्टमेंट होता है, कोई कॉमर्स डिपार्टमेंट होता है, कोई आर्ट्स डिपार्टमेंट होता है। अब ये जो साइंस डिपार्टमेंट है ये भी फर्दर आगे अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है। वो कैसे होता है? बायोलॉजी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके बेसिस पे। सिमिलरली कॉमर्स जो है वो भी आगे फर्दर और डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है। वो कैसे होता है? जैसे अकाउंट्स का होता है, इकोनॉमिक्स का होता है। सिमिलरली आर्ट्स के जो होते हैं उसके भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या है? अलग अलग सेल्स जो होती हैं वो क्या है? अलग अलग ग्रुप बना लेती है, और वो जो ग्रुप होता है उसी ग्रुप को कहते हैं टिश्यू। और जो वो ग्रुप होता है नंबर ऑफ सेल्स का, वो स्पेशलाइज्ड होता है स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए। ओके, तो इस टाइप से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इसको अगर हम क्या कहेंगे? डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर जैसे कि काम, तो काम को डिवाइड कर दिया, तो ये क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर मूवमेंट्स देखो तो मूवमेंट्स किसकी वजह से होती है? आप बता सकते हो किसकी वजह से होती है? मसल सेल्स की वजह से। भाई अगर आप देखो, अभी आप अपना हैंड को मूव करो, इसमें मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। अब ये मूवमेंट किसकी वजह से हुई? मसल्स की वजह से हुई। यहाँ आपको हैंड की मसल्स दिखाई दे रही हैं। चलिए और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। और यहाँ क्या दिखाई दे रही है आपको? नर्व सेल दिखाई दे रही है, जिसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन क्या करती है? बॉडी में जितने भी मैसेजेस हैं उनको ब्रेन तक कौन पहुंचाता है? ये नर्व्स पहुंचाती है। ठीक है भाई, उनको आगे इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होगी? इन नर्व्स के थ्रू होगी। जैसे कि भाई हमारा हाथ गलती से किसी गर्म चीज के टच हो जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन कैसे जाती है आगे और कैसे उसका रिस्पॉन्स होता है, उनको कौन कैरी करता है? उनको कैरी करती हैं ये नर्व सेल्स। ठीक है, सिमिलरली अपन बात कर सकते हैं ब्लड की। तो ब्लड सेल्स क्या करती हैं? ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। ये क्या करती है? किसको ट्रांसपोर्ट करती है? ऑक्सीजन, फूड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, जितने भी वेस्ट मटेरियल है, इनको कैरी कौन करता है? आप बताइए। ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक सेल्स जो होती है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम प्लांट्स के केस में। तो प्लांट्स भी अपना फूड अपने आप बनाते हैं। ठीक है, अब ये फूड जो है वो आपको पता है कि सिर्फ ग्रीन पार्ट में फॉर्म करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस से। अब भाई पूरा प्लांट तो ग्रीन नहीं होता, अब उस फूड को बाकी पार्ट्स तक भी पहुंचना होता है। या फिर अगर हम बात करें, जो प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? रूट्स के थ्रू। अब रूट्स से तो एब्जॉर्ब किया, वो पूरे प्लांट के अंदर कैसे पहुंचेगा? तो इसके लिए इनमें स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं, उनको कहते हैं वेस्क्यूलर टिश्यू। अब ये वेस्क्यूलर टिश्यू क्या करते हैं? कंडक्ट फूड, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट। ओके, तो ये वेस्क्यूलर टिश्यूज होते हैं। ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे डिवीजन ऑफ लेबर के। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए देखते हैं क्यों होता है ये डिवीजन ऑफ लेबर। तो भैया आपने समझा कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो सिमिलर है स्ट्रक्चर में, सिमिलर है फंक्शन में, वो मिलके एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेसिफिक फंक्शन को कर रहा है तो वो उस फंक्शन को बहुत अच्छे से करेगा। ठीक है,
बहुत एफिशिएंटली करेगा। सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन, दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। ये इंपॉर्टेंस है डिवीजन ऑफ लेबर की मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, याद करके रखना है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि टिश्यूज क्या है, टिश्यू की डेफिनेशन क्या है। अब आप समझ चुके हो टिश्यू क्या है, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी है। अब आपको ये नोट डाउन करनी है और अच्छे से याद रखनी है। क्या है टिश्यू की डेफिनेशन, चलिए देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और work together to achieve a particular function is called tissue। याद कर लो इसको, ये अच्छे से दिमाग में फिट कर लो कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो स्ट्रक्चर में सिमिलर है और मिलकर सिमिलर फंक्शन कर रही होती है, तो उनको क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब भाई मुटकू को एक डाउट हुआ, अब ये जो टिश्यू होते हैं ये यूनिसेल्युलर में भी प्रेजेंट होते हैं और मल्टी सेल्युलर में भी? चलिए आप बताइए। जी नहीं, ये टिश्यू किस में प्रेजेंट होते हैं, ये सिर्फ प्रेजेंट होते हैं मल्टी सेल्युलर में, क्योंकि यूनिसेल्युलर तो एक ही सेल से मिलके बना हुआ होता है। तो चलिए देखते हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या होती है कि इससे एक सिंगल सेल का वर्कलोड कम हो जाता है। देखो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। टीचर आपको स्कूल के अंदर बायोलॉजी का कोई प्रोजेक्ट देती है, कोई दूसरे सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट देती है, तो फिर आप क्या है, अगर आप उस अकेले मिलके उस प्रोजेक्ट को कर रहे हो तो क्या आप उसको अच्छे से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। अगर आपको एक ग्रुप बना दिया जाए कि आप 4 जने हो, इन 4 जनों को मिलके इस बायोलॉजी के प्रोजेक्ट को खत्म करना है, तो एक सिंगल पर्सन का जो वर्कलोड होता है वो कम हो जाता है। वैसे ही टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, तो एक सिंगल सेल का वर्कलोड कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखते हैं और इससे मुटकू का डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे सेल से ह्यूमन बॉडी या कोई भी बॉडी मिलके बनी हुई होती है। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ क्या है, आपको बहुत सारी सेल्स दिखाई दे रही है। ये सेल्स मिलके क्या बनाती है, टिश्यू फॉर्म करती है। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम और उससे बनता है एक ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो इस टाइप से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। तो ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सेल से मिलके टिश्यू बनता है और टिश्यू से ही आगे ये बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, कि बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज हैज ब्रॉट अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखते हैं, वो है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैव हायर सर्वाइवल ड्यू टू इम्प्रूव्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। अब देखो भाई समझो, अगर अलग अलग सेल्स का ग्रुप है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है तो उससे एक सेल पे लोड नहीं आएगा, तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन ही उसको करना है, तो उससे क्या होगा कि जो काम है वो पूरी बॉडी का वो बंट जाएगा, बाकी सेल्स के ऊपर उसका लोड नहीं आएगा और वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो उस वर्क को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली कर पाएंगे। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो एक लंबे टाइम तक काम कर पाएंगी, उनकी सेल्स का जो सर्वाइवल टाइम है वो ज़्यादा होगा। तो इससे ह्यूमन बीइंग्स या हम बाकी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनका जो सर्वाइवल टाइम होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए जिंदा रहते हैं। चलिए इन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से हमने पॉइंट्स पढ़े हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज में। वर्कलोड ऑफ an individual cell has decreased. Okay. Second है tissues become organized to form organs and organs into organ system. Then third हमने देखा formation of tissue has brought about division of labor in multicellular organism. Fourth है multicellular organism have higher survival rate. चलिए नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अब आपको खुद को सॉल्व करना है। एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बताइए क्या है? ट्राई इट योरसेल्फ।
तो देखते हैं आपको एग्जाम में इसका आंसर कैसे लिखना है। एज डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स आर स्पेशलाइज्ड इन डूइंग डिफरेंट जॉब, एनी वर्क इज डन मच मोर एफिशिएंटली कंपेयर्ड टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो काम क्या है, अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स है, वो अलग अलग काम करेंगी, तो वो जो ग्रुप है वो एक काम को अच्छे से एफिशिएंटली कर पाएंगे। तो यही इंपॉर्टेंस है डिवीजन ऑफ लेबर।